हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो हमारी यूज में आती है वो किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले चेंज करने के लिए आती है। मतलब कि उसको हम हाइड कर सकते हैं, उसको हमें नेक्स्ट लाइन में दिखाना है या एक ही लाइन में दिखाना है। ठीक है, उसकी हाइट विड्थ हमें सेट करनी है या नहीं करनी है। तो इस तरह से हमारी किसी भी एलिमेंट की हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मेरा एक H1 टैग है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, पहले देख लेते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी कितनी होती है। मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ कि आईडी लगा लेता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्लास मैंने ले लिए और यहाँ पे फर्स्ट क्लास ले लिए। तो इस तरह से डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है मेरी, ये रही डिस्प्ले। तो इस प्रॉपर्टी में कितनी वैल्यू होती है, एक नन हो सकती है, एक ब्लॉक हो सकती है और एक इनलाइन हो सकती है, एक इनलाइन ब्लॉक, जो इनलाइन और ब्लॉक दोनों को मिला के बनती है। ठीक, ये चार तरह की मेरी प्रॉपर्टी इसमें हो सकती है। ठीक है, तो पहली जो नन है, नन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ब्लॉक को हम डिस्कस करते हैं कि ब्लॉक है क्या। ठीक, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक को। ब्लॉक को डिस्कस करते हैं तो ब्लॉक क्या करता है कि हमारे इसमें कुछ टैग होते हैं ब्लॉक टाइप के, जैसे div, पैराग्राफ, H1, H1, H2, H3, H4, ये सब, और फॉर्म और भी होते हैं। तो ये हमारे ब्लॉक टाइप के एलिमेंट कहलाते हैं कि इस पे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ होता है। ठीक है, अब जाते हैं दूसरा। दूसरा क्या होता है हमारा, इनलाइन। इनलाइन, तो इनलाइन में हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पे। एक तो हमारा होता है H1, H1, H2 नहीं, H1, H2 नहीं, ए इमेज, ए लिंक हो गया, इमेज हो गया, स्पैन और आई, आइकन। ठीक है, इस तरह के जो हमारे टैग होते हैं ये आते हैं इनलाइन में। इनमें बाय डिफॉल्ट इनलाइन लगा होता है, मतलब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा बाय डिफॉल्ट बिहेवियर भी दिखाऊंगा और मैं इस पे CSS से इन्हें चेंज कर। फिर इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन, इन पे कोई डिफॉल्ट इनका टैग नहीं होता। जैसे इनके डिफॉल्ट टैग हैं यहाँ पे ए, इमेज, स्पैन, ये इसके डिफॉल्ट टैग हैं, डिफॉल्ट जो डिस्प्ले लगता है प्रॉपर्टी, और इन टैग पे डिफॉल्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी लगता है, डिस्प्ले डिस्प्ले प्रॉपर्टी की ब्लॉक वैल्यू लगता है। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो इनको मैं, फिर इसमें क्या होता है कि जितने भी ये एलिमेंट होते हैं ये न्यू लाइन में शो होते हैं। ठीक है, न्यू लाइन यानी कि स्टार्ट इन न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और ये हमारे नॉट स्टार्ट, स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम सेम लाइन, एक ही लाइन से सेम स्टार्ट होते हैं। अब ये इनलाइन ब्लॉक से बना हुआ है, तो इनलाइन ब्लॉक से बना हुआ है तो ये क्या होगा, मतलब स्टार्ट सेम लाइन से होगा। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम सेम लाइन। अब डिस्प्ले नन, हाइड द एलिमेंट, ये हाइड करता है एलिमेंट को। ठीक, अब हम जाते हैं यहाँ पे स्टार्ट इन न्यू लाइन। ठीक है, दूसरा क्या होता है इस पे, फुल विथ। इसमें अगर हम विथ नहीं देंगे तो ये फुल विथ ले लेगा। ठीक है, और इसमें क्या करता है, नो फुल विथ। अगर हमने विथ नहीं दी है तो फुल विथ नहीं लेगा, ये उतनी ही विथ लेगा जितना हमारा इसका टेक्स्ट है। ओके, और यहाँ पे भी नो फुल विथ। तो अब हमें क्या समझ में आया कि
अगर हमारा ब्लॉक है तो पूरी विड्थ ले लेगा 100%, और इनलाइन या इनलाइन से होने वाला इनलाइन ब्लॉक है तो उसमें पूरी विड्थ नहीं लेगा, उतना ही लेगा जितना टैक्स है। फिर एक प्रॉपर्टी और होती है हाइट और विड्थ। हम सेट कर सकते हैं क्या हाइट और विड्थ? ठीक है, तो ब्लॉक पर हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, इनलाइन पर हम हाइट और विड्थ नहीं सेट कर सकते हैं, नो हाइट और विड्थ। ठीक है, ये भी इनलाइन से शुरू हो रहा है, लेकिन ये इनलाइन से शुरू हो रहा है लेकिन इस पे हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पहली दो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हमारी इनलाइन वाली लेगा, इनलाइन ब्लॉक, और लास्ट वाली जो हाइट एंड विड्थ है वो ब्लॉक वाली लेगा। ये डिफरेंस होता है इनलाइन ब्लॉक में। ठीक है, कि कुछ प्रॉपर्टी इसने इनलाइन की ले ली, कुछ इसने ब्लॉक की ले ली। तो तीन में से दो तो इसने ले ली है इनलाइन की और एक ले लिया हाइट विथ ब्लॉक। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसको मैंने अभी हटा दिया और इसको यहां से मैं कट कर दूंगा और इसको जेएस में एज इट इज रख देते हैं, सेव नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये h1 टैग है, एक और मैंने h1 टैग यहाँ पे ले लिया, इसको ले लिया display2, क्लास सेम है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैंने कुछ भी देखिए कुछ CSS नहीं ली, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए न्यू लाइन में CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसका देखिए टैक्स इतना सा है, लेकिन ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। न्यू लाइन से क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो h1 टैग है, h1 टैग जो है हमारा, ये ब्लॉक टाइप का एलिमेंट होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए न्यू लाइन ले रहा है। ठीक है, फुल विथ मतलब जो पहला वाला है h1, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पहला वाला जो h1 है, ये जब भी हमारा शो होगा यूआई पे, ये 100% विथ लेगा। जब 100% विथ लेगा तो दूसरे एलिमेंट के लिए स्पेस बचेगा नहीं, तो वो न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो इनलाइन है स्पैन, वो किस में लेता है, सेम लाइन में। तो मैं यहाँ पे स्पैन ले लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक br टैग ले लेता हूँ न्यू लाइन में, स्पैन ले लिया मैंने एक स्पैन 1, और यहाँ पे ले लिया मैंने स्पैन 2। अब बाय डिफॉल्ट चेक करते हैं यहाँ पे जाके, तो देखिए स्पैन 1 स्पैन 2 बाय डिफॉल्ट सेम लाइन में आया, क्योंकि स्पैन जो वर्क करता है वो हमारा इनलाइन के लिए वर्क करता है, और यहाँ पे ये जो हमारा डिव है वो हमारा ब्लॉक बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक के लिए काम करता है, तो वो न्यू लाइन में आया। ठीक है, तो अब हम इनका बिहेवियर चेंज करेंगे। ठीक है, इस पे मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास सेकेंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ब्लॉक है इसको हम इनलाइन बना सकते हैं क्या? ठीक है, अब जो मेरा फर्स्ट वन है वहां पे मैं लिख दूंगा डिस्प्ले इनलाइन, और जो मेरा सेकंड है, जो क्लास मेरी सेकंड है, उस पे कर दूंगा ब्लॉक। तो मैं रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लॉक। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, देखिए स्पैन जो है मेरा वो न्यू लाइन में आ गया है 100% विथ के साथ, और जो मेरा h1 टैग जो ब्लॉक टैग था वो इनलाइन की तरह से बिहेव कर रहा है। मतलब हमने रिवर्स कर दिया, जो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्लॉक था वो इनलाइन हो गया है, जो बाय डिफॉल्ट इनलाइन था वो ब्लॉक हो गया है। ठीक है, कि ये एक लाइन में आ रहा था, ये अब अलग अलग लाइन में आ रहा है कि इसकी विथ भी 100% सेट हो गई है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब इसमें हाइट और विथ हम और दे के देखते हैं कि हाइट और विथ ये हमारा लेता है कि नहीं लेता है। तो मैंने विथ ली यहाँ पे 20% और हाइट ली मैंने 50px। अब यही यहाँ पे ले लेता हूं। तो मैंने क्या कहा था, जो इनलाइन पे हाइट और विथ काम नहीं करेगी,
और कहाँ पे काम करेगी वो, ब्लॉक पे। चलते हैं रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए हाइट और विड्थ काम किया तभी स्पेस बढ़ गया, तो मैं एक बॉर्डर ले लेता हूं जिससे हमें पता चल जाए। बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, ये ले लिया। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, रिफ्रेश किया तो देखिए बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो हाइट विड्थ यहाँ पे ये दोनों इनलाइन है। मैंने क्या बनाया इनको, फर्स्ट वाले को मैंने क्या बनाया है इनको इनलाइन, तो इनलाइन पे हाइट विड्थ नहीं लगी है और ब्लॉक पे हाइट विड्थ लगी हुई है, ठीक। तो इससे अब हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इनलाइन और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जब भी हमारा ब्लॉक होगा तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, फुल विड्थ होगी 100% और हम उसकी विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इनलाइन होगा हमारा तो वो सेम लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, एक ही लाइन में स्टार्ट होगा और उसकी 100% विड्थ नहीं होगी और हम उसकी विड्थ हाइट भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इनलाइन ब्लॉक देते हैं। इनलाइन ब्लॉक में हाइट विड्थ लगेगी हमारी, जो ये हमारा ब्लॉक इनलाइन है इस पे अभी हाइट विड्थ नहीं लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसे इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, तो इस पे हाइट विड्थ लगने लगेगी, लेकिन ये एक ही लाइन में आएगा। अब मैं दिखाता हूँ, ये एक लाइन में आ रहा है, अब इस पे हाइट विड्थ नहीं लग रही क्योंकि इनलाइन है। जैसे इनलाइन ब्लॉक करेंगे इस पे हाइट विड्थ लग जाएगी, देखिए हाइट विड्थ इस पे लग गई है, ठीक है, हाइट विड्थ इस पे देखिए लग गई है। तो ये था हमारा इनलाइन ब्लॉक। अब हमारा आता है डिस्प्ले नन, तो हम फर्स्ट वाले को इनलाइन ब्लॉक को हटा के डिस्प्ले नन कर देंगे तो ये हमारा हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले टू प्रॉपर्टी हाइड हो जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हाइड हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS, ये यूज होता है। और अब हम एक चीज और हमारी यहाँ पे होती है जो डिस्प्ले का पार्ट नहीं है, एक और प्रॉपर्टी होती है, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, विजिबिलिटी हिडन। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो देखिए जब हम डिस्प्ले नन करेंगे तो हमारा ये पूरी तरह से हाइड हो गया और पीछे का स्पेस भी चला गया, लेकिन जब हमने विजिबिलिटी हिडन लगाया है तो ये हाइड तो हो जाएगा लेकिन बैकग्राउंड में जितना उसका स्पेस होगा वो हाइड नहीं होगा। देखिए स्पेस आ गया, ठीक है, स्पेस रहेगा लेकिन एलिमेंट हाइड हो जाएगा। अब डिस्प्ले नन में देखिए स्पेस भी चला जाएगा और हाइड भी हो जाएगा, ये देखिए। तो ये डिफरेंस होता है, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो ये होता है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर